नीट में सिलेक्शन और अच्छी रैंक सबको चाहिए, लेकिन उस लेवल की मेहनत, उस लेवल के एफर्ट हर कोई डालना नहीं चाहता है। हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उस चीज को भूल जाता है जिससे आपका सिलेक्शन होना पक्का है। वो है आपकी मेहनत, वो है आपके एफर्ट, वो है आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी। पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लग पा रहा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारे मिलकर आपके लिए मिनिमम 90 से लेकर 100 मार्क्स का जुगाड़ कर सकते हैं। जिंदगी में कई बार आपके सामने ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको खुद के ऊपर डाउट होता है, लेकिन ध्यान रखें ये जो सेल्फ डाउट होता है यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिविजन। और आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसे इंपॉर्टेंट लिस्ट जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसको आप हर जगह पर ढूंढ रहे थे। डू और डाई चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, जिनको आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी लिस्ट केमिस्ट्री की जिसके चैप्टर्स को अगर आपने कवर कर लिया तो मिनिमम 50% मार्क्स आप केमिस्ट्री में नीट 2026 के अंदर स्कोर कर सकते हो। यहां मैं आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करने वाला है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, और आप खुद भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इस बार नीट 2026 के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगी, इसलिए बने रहे मेरे साथ और चलिए करते हैं एनालाइज चैप्टर्स को कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 10 साल के चैप्टर्स क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालाइज किया है और आप लोगों के लिए तैयार की एक लिस्ट जिससे आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नीट 2026 के लिए कौन सा चैप्टर और उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट सबसे बेसिक फंडामेंटल चैप्टर, लेकिन इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देख पा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन आए। मोल कंसेप्ट जो बेसिक मोल होता है उससे 7 क्वेश्चन आए। और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं नीट 2026 की अगर मैं आपसे बात करूं तो नीट 2026 में भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन मोल कंसेप्ट वाले पार्ट यानी बेसिक मोल से मिलेगा, जहां पे आप नंबर ऑफ मोल्स ये सब कैलकुलेट करते हो। सेकेंड, आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स, यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और चांसेस है आपके पास एम्पेरिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाए। आप देख सकते हैं इन्हीं की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। हर साल में आप देख रहे हो 10 सालों के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिला तो एवरेज आपके पास 2 क्वेश्चन निकल के आ ही जाता है। 1.5 से 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का डायरेक्टली पूछते हैं और मोल कंसेप्ट का बाकी सब जगह पर भी यूज होता है। तो जो 3 टॉपिक्स हैं आपके, इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इस पर आप ध्यान देना। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो, सेम रूल यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स में तो आता ही रहता है, तो यहां पर भी रिपीट हो सकता है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले चैप्टर के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन ना आए, और क्वेश्चन भर भर के आते हैं भाई। 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक यहां पर आ जाता है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को ये चैप्टर, पता नहीं क्यों, मुझसे पढ़ के देखना आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान दें। सिस्टम सराउंडिंग बेसिक पार्ट पर एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन हमेशा बनता है, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको नीट 2026 में इससे फिर से मिलने वाला है। एंथैल्पी, डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन, बहुत टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए इस पर भी इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है। वैसे पूरे 10 सालों में 8 क्वेश्चन इस पर पूछे जा चुके हैं। एंट्रोपी और सेकंड लॉ, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन तीनों टॉपिक को मिला लो। गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकते हैं। नीट 2026 में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप इनको डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट लॉ में आपके जितने भी प्रोसेस है सब कुछ आ जाते हैं। डेल्टा एच डेल्टा में रिलेशन आ जाता है, वो सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा आपको चांसेस हैं, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसका केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेशन जो है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, उससे भी आपको क्वेश्चन यहां पर मिल सकता है। चलिए मूव करते हैं अगले चैप्टर पर, इक्विलिब्रियम। यहां पर आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में आयोनिक और केमिकल दोनों आ जाते हैं, तो दोनों से ही एक एक क्वेश्चन मिलकर आता ही आता है। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, केपी केसी में रिलेशन, उसे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है। दूसरा है ली चैटलेट्स प्रिंसिपल, तो इस बार भी आपके पास सिंपल सी बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको वो ली चैटलेट्स प्रिंसिपल से मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट आप आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एसिड बेस थ्योरी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोस्ट आस्क्ड होता है, एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और
दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर के बीच में से मिल सकता है, तो एक क्वेश्चन आपको इस पार्ट से मिल सकता है। टोटल इक्विलिब्रियम चैप्टर को मिलाकर आपको 3 क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं नीट 2026 के एग्जाम में। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशंस तो है बिल्कुल है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन मतलब वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच निकालना, इसमें आप लोग रिलेटिवली कंफर्टेबल होते हो। यहां पर आप ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर स्पेशली ध्यान दें, वहां से आपके सामने क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। बट ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर कर लेना चाहिए, और दूसरा जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये रिडॉक्स रिएक्शन को तो आप छोड़ सकते हो, तो अलग से चैप्टर हम पूरा पढ़ते हैं, उससे कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है। बट 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके पास है नर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट है वो है ये रहा कोलरोसिस लॉ एंड इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे आप फेराडेज लॉ की बात करते हो। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है तो भाई आज ही कर लो। आप देख पा रहे हो 7 और 7 14 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 टॉपिक्स ने कवर किए हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, और इस साल भी यही होगा। नर्स्ट इक्वेशंस और गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस और कोलरोसिस लॉ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोलरोसिस लॉ के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम निकालना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दें। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंस्टेंट के साथ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम से और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपके लिए क्लब कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, इनको जरूर कवर करें, और उसके अलावा इन टॉपिक्स पर भी आपको काम करना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को पता करते हो। इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे क्वेश्चन आएगा। ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हो गया थर्मोडायनेमिक्स, हो गया। ये तो मतलब गॉड चैप्टर्स है, इनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। यहां पर आप देख सकते हो टॉपिक्स की लिस्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और इस साल भी आएगा। कर्ण अर्जुन आए ना आए, लेकिन हाइब्रिडेशन वीएससीपीआरटी से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जरूर ध्यान रखें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है डाइपोल मोमेंट, यहां से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 3 टॉपिक्स तो केमिकल बॉन्डिंग के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको एनी हाउ कवर करना ही करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में तो बेसिकली ओवरलैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये लुइस स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है, रेयर पूछते हैं, लेकिन ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इन 4 टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से, इसको भी छोड़ सकते हो चाहो तो, ये तो आपको आता ही होगा, ओवरलैपिंग है, लेकिन इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लो, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले चैप्टर को, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई साहब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये मैं नहीं कहता, ये एग्जाम कहता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैग्नेटिक कलर, ये सब सीएफटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज, इसको आप ओवरऑल सीएफटी बोल सकते हो, ये सब कुछ हम सीएफटी के अंदर ही पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन वीबीटी भी सीएफटी के अंदर ही हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो इन सबको आप इंक्लूड कर लो तो देखो 5 5 10 4 14 और 4 18 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में इस पार्ट से पूछे गए हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है वो होता है आइसोमेरिज्म, जो आपको आना चाहिए। नोमेनक्लेचर से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लिगेंड आइडेंटिफाई करने से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएफटी आपका। इस पे आप जरूर ध्यान दें। इसमें बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिख देता हूं, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप ठीक से पढ़ लेना, उससे भी आपको नीट 2026 में क्वेश्चन मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊं, मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, 1 क्वेश्चन यहां से मिलेगा, 1 क्वेश्चन यहां से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बट सीएफटी और आइसोमेरिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन पे जरूर ध्यान दें। करने सारे कवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है। एक नोमेनक्लेचर भी देख लेना अच्छे से, नोमेनक्लेचर बहुत आसान होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें ऐसे अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। जीओसी ऑर्गेनिक का गॉड चैप्टर, कुछ हो ना हो जीओसी से क्वेश्चन जरूर आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन, वहां का एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आइसोमेरिज्म इसके अंदर आ गई है, तो दोनों तरह की आइसोमेरिज्म को आप काउंट करेंगे। एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एसिडिटी और ये दोनों एक ही चीज में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से आप एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर को
डिसाइड करते हो। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट, और ये अभी भैया ट्रेंडिंग चल रहे हैं प्योरिफिकेशन, है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप पीओसी बोलते हो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कई लोग बोल देते हैं। ये आपका सॉल्ट एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। तो अभी इसके लिए जीओसी के अंदर आप देखोगे तो पीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आप प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हो, जहां पे आपके जेल्डाल मेथड, डूमास मेथड, ये सब आते हैं। तो हर बार एक क्वेश्चन उससे आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और उनके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। SN1 SN2 ये रिएक्शंस हम खैर वो हेलोल्केन्स के अंदर आती हैं, बट हाइड्रोकार्बन्स के आप देखोगे तो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, जहां पे उसकी एडिशन रिएक्शंस आपके बहुत काम में आती है ना, तो उनके ऊपर आप जरूर ध्यान दें, उनकी मैकेनिज्म के ऊपर भी फोकस करें। जो खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये सब पढ़े ना आपने, तो वो सब यहां पर आपके काम में आते हैं, ठीक है। देन आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो ये 4 क्वेश्चन उसके ऊपर आए हुए हैं। प्रॉपर्टीज इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो ये टॉपिक्स है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और इनमें भी जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आपको उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना ही करना है। इसके बाद चलते हैं देखो और आगे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। आप नंबर जोड़ के देख लो, 6 3 9 1 10, 10 3 13 5 18, 4 22 और 3 25, 2.5 क्वेश्चन का एवरेज है भाई साहब, 2.5 क्वेश्चन पर ईयर। यानी कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के जो मेथड्स होते हैं, उनके अंदर SN1 SN2 रिएक्शन यहीं पे भी आती है, उनको आप देख सकते हो। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर भी आपके पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पे आप जरूर ध्यान दें। चलिए जी, इसके बाद आ गया है एक और गॉड चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल। देखो चिल्ला के बोल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। अकेले इसी पार्ट 17 क्वेश्चन है, मतलब इस साल भी आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो इसके ऊपर मिलने वाले ही हैं, जिनके अंदर आपके पास कैनिजारो और बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं। फिर देखें प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, 7 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये ध्यान रखें, ये तीनों एक्चुअली मिलाकर 2 चैप्टर हैं, बड़ा चैप्टर है इसलिए क्वेश्चन के नंबर भी ज्यादा है। तो इस बार भी आपके पास करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है और एक क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड के भी आपके सामने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर आपको काम करना होता है। तो इन चैप्टर्स को अवॉइड करना, स्किप करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये लिस्ट है फिजिकल केमिस्ट्री के 1 2 3 4, इनऑर्गेनिक के 1 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 2 3 4। टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं जो तो आपको किसी भी हालत में करने ही चाहिए। और अगर आपका इनमें से कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो अभी भी समय बचा हुआ है, इन चैप्टर्स के ऊपर काम कर लो। ये सारे मिलकर आपके लिए मिनिमम 90 से लेकर 100 मार्क्स का जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी और चैप्टर भी जो आपने कवर की होंगी, इवन 100 से भी 100+ मार्क्स सिर्फ आप इन चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करें, इनकी PYQ सॉल्व करें, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए स्पेशली इनके आप जेईई में इनके क्वेश्चन इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के जरूर सॉल्व करें। तभी आप देखना नीट 2026 में आप इनके क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करके आओगे। ऐसे ही और डिटेल एनालिसिस आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी बहुत ही जल्दी हमारे चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट और यूजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है।